हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री से। हम लोग हिस्ट्री लेकर के चलेंगे, जिसमें यह प्राचीन इतिहास से होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। तीनों से होती है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? बहुत बार पूछा गया है, अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित ग्रंथ है? तो आयुर्वेद से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ को सुमेलित करना है तो महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि, महाभाष्य का पतंजलि। और मालवी का गमनीमित्र, मालविकाग्निमित्र का हो जाएगा आपको कालिदास। और मृच्छकटिकम का हो जाएगा शूद्रक। और नीतिशास्त्र का हो जाएगा कामंदक। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बोध ग्रंथ से प्राप्त होती है? कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया, स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बोध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत से द्वारा मिलती है? तो अभिलेखों द्वारा मिलती है, अभिलेखों द्वारा मिलती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो ईरानियों के संपर्क के बाद, ऑप्शन बी, ईरानियों के संपर्क के बाद। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो किसके समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजनीतिक स्थिति में आए थे। और ह्वेनसांग जो है हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति में। और आपको इत्सिंग जो है वेशभूषा खान पान के रूप में। चाओजुकुआ जो है चोलकालीन इतिहास में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को, रामायण को। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, बुद्धचरित जो हो गया आपको अश्वघोष का है, अश्वघोष का। और हर्षचरित जो है बाणभट्ट का है। पूछा जाता है यह प्रश्न सब मिलान करने के लिए। विक्रमादेव चरित्र जो है आपको विल्हन का है। नवशाह शाकन चरित्र यह हो जाएगा पद्मगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? तो अशोक के शिलालेख सबसे प्राचीन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में बताए ही हैं। उसके बाद सेकंड हो जाएगा भगवती सूत्र में। तो ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा।
प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के पाणिनि है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम किसका है? तो महाभारत का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा खारवेल का, और जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का, और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। अगला प्रश्न है, शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? हुएनसांग से। शियुकी नामक यात्रा हुएनसांग से संबंधित है। अगला मिलान करना है। मेगस्थनीज जो हो जाएगा आपको इंडिका से, मतलब पुस्तक लिखा है इन्होंने, और टालमी जो है ज्योग्राफी, और अज्ञात लेखक जो है ये हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरी का। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो वेद है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है तो वेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है? संगीत का जनक सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करना है। तो अर्थशास्त्र का जो हो जाएगा चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उसके बाद मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखादत्त। कथा सरित सागर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 यानी सोमदेव। और वृहत कथामंजरी, वृहत कथामंजरी ये हो जाएगा क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में किस में प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो मास्की में हुआ है, नेतुर में हुआ है, और गुर्जरा में हुआ, यानी सभी में हुआ है। अगला प्रश्न, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजकोई से, बोगजकोई से हुआ है। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है, ऑप्शन ए। अगला है मिलान करना है। रुद्रदामन जो है जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, और पुलकेशिन द्वितीय जो है एहोल अभिलेख से, अभी बताए ही थे। स्कंदगुप्त जो है ये याद रख लीजिएगा भीतरी अभिलेख से, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख से। और विजयामेन जो है विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो चलिए दोस्तों, और ये हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को, ये ध्यान रख लीजिएगा, हेरोडोटस को। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या इसमें 33 थी, और वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जुड़ जाइए। जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं ये सीरीज़ लेकर चलता ही रहूँगा, और आप लोग खुद देखिएगा एग्ज़ाम देने के बाद कितना बेनिफिशियल होगा, कितना प्रश्न इसमें से आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।